गुरुजन से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो महाराज परीक्षित का मन नहीं लगा, गुरुजी से बतला दिए, गुरुजी आप कह तो रहे हैं लेकिन मेरा मन लग नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा मन कैसे लगेगा, मन क्यों लगेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको साधना का सूत्र नहीं बतलाया, और जीवन में कथा सुनना जो है बड़ी साधना का काम है। क्या है? साधना का काम। समझ रहे हैं बात ना? आप लोग समझ रही हो? साधना है, आप तो समझते ही हैं, साधना है ये। तो साधना का 4 सूत्र है हे परीक्षित, जो मैंने आपको नहीं बतलाया। नोट करो आप, मैं पहला सूत्र कह रहा हूं, जितासनो। आप अभी तक आपकी आसन शुद्धि नहीं हुई है। आपने जो आसन लगाया, जीवन भर तो बैठे राज्य सिंहासन पे, वो गद्देदार, और यहाँ कुर्सा पे आप बैठे हो तो तुरंत ये आसन लगाते हो, तुरंत वो आसन लगाते हो, तो आपकी आसन शुद्धि नहीं हुई है। तो सबसे पहले आप आसन को ठीक करें। अगर आप चाहते हैं मन आपका लगे तो सबसे पहले आसन को आप जीतें। आसन को बहुत को देखेंगे कथा सुनने के लिए बैठे, तुरंत इस आसन में, तुरंत उस आसन में, तुरंत उस आसन में मारेगा, तुरंत इस पांव को उठाएगा, तुरंत उस पांव को उठाएगा। तो ये बिल्कुल गंदी बात है, आपसे नहीं बनता है। कुर्सी पर बैठ जाए। अब बहुत को तो देखते निद्रासन भी लगा लेता है, बैठा है कथा में और निद्रासन। निद्रासन किसे कहते जानते हो? बूढ़े लोग बैठते हैं ना, दोनों घुटने को ऊपर कर देते हैं, ऐसे बांध लेते हैं, बहुत तो अंगोछे से बांध लेते हैं ऐसे करके, तो ये निद्रासन है, और इसे दरिद्रासन भी कहा जाता है। यहां तक आया कि भगवान हरि भी अगर दरिद्रासन लगा ले कुछ दिन तो मैया लक्ष्मी छोड़ के भाग जाएगा। उससे अच्छा है आप सो जाओ, अस्वस्थ हो तो लेट के कथा सुन लो, पांव पसार के कथा सुन लो, लेकिन कथा में कभी दरिद्रासन मत लगाना। और कथा सुनने के लिए सबसे पहले आपको अपने आसन को जमाना है। पक्के जो श्रोता होते हैं, एक दिन जहां वो बैठ के कथा सुनेंगे, उनका भाव रहेगा कि प्रतिदिन मैं वहीं बैठूं। समझ रहे हैं बात हमारी? समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा। जब तक मैया आप समझेंगे नहीं तो आप धर्म की रीढ़ हो। माँ हमारी धर्म की रीढ़ है, और जिस समाज की माँ मजबूत होगी उस समाज का बेटा भी मजबूत हो जाएगा। किसने कहा कि देखता हूं माय का दूध पिया है तू कि नहीं आज? आप समझ सकते हैं, वेदांत तो छुपा है उसमें। तो माँ को हमेशा धर्मावलंबी होना चाहिए, बहन बेटियों को हमेशा धर्मावलंबी होना चाहिए। आप किस खानदान की हो मेरी बिटिया, आप समझो इस बात को। आपको क्या करना चाहिए मेरी बहना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपके कंधों पर किस खानदान की जिम्मेदारी है और किस खानदान की जिम्मेदारी आने वाली है, इसको समझना पड़ेगा। और इसको जब तक मेरी माँ बहन बेटियां नहीं समझेंगी तो सुदृढ़ सुंदर समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। तो आप सबसे पहले हे राजन आसन को जीतो। जितासनो जितश्वास। और जब आसन की शुद्धि हो जाए तो श्वास, क्योंकि जानते हो मन और श्वास का तार एक जगह है। जैसे ब्रेन और तरवा, पैर का जो तल होता है उसका नस एक है। देखते हैं चोर को जब मारता है ना प्रशासन, उल्टा टांग के और देता है, मारता है पांव पे और चोट लगता है मगज पे, दोनों का नस भागवत में लिखा हुआ है, ऐसा एक है। बिल्कुल उसी तरह मन का तार और श्वास का तार एक है। तो योगाभ्यास के द्वारा ब्राह्मण लोग संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन में योगाभ्यास करते हैं ना। योगाभ्यास जैसे आपको श्वास मिला 7500, अब मान के चलिए ऐसे बाबा जी को 2 लाख सांस मिला, अभी 4 दिन में 2 लाख सांस ले लेंगे तो 5वां दिन तो मरिए नहीं जाएंगे। अब हमको मिला 800 सांस, हम इतना मदिरा मांस खा लिए, श्वास की गति तेज हो गई, प्रेशर बढ़ गया, पता चला कि 6 महीना में सब श्वास ले लिए, कथा करते करते गोविंदाय नमो नमः हो गया। अरे श्वास को जब अकाउंट में माल रहेगा खजाना में, तब चेक आप काट पाओगे। समझ रहे हैं बात? और खजाना में है ही नहीं तो चेक कहां से काटोगे? चेक काट भी दिए अनजाने में तो बाउंस हो जाएगा चेक, आप पे धारा लग जाएगा। ठीक उसी तरह आपके अकाउंट में जब श्वास रहेगा तब राम का नाम लेंगे, श्याम का नाम लेंगे, भव से आप पार हो जाएंगे। और श्वास ही नहीं है तो
तो क्या, इसलिए श्वास श्वास में सुमरन कर ले रे प्राणी। तो योगाभ्यास के द्वारा जित श्वास हो, आपका श्वास भी महाराज नियंत्रित नहीं है, इसलिए मन आपका अशांत हो रहा है। किसने कहा? ये सुखदेव स्वामी कह रहे। किससे कह रहे? महाराज परीक्षित से कि जितासन जित श्वासो जित संग जितेंद्रिय। आसन को जीते, श्वास को नियंत्रित करें, संग को सुधारें। अगर पड़ोसी आपका मदिरा पी रहा है तो त्याग दें उसको। पिता है, मदिरा पे ही पिता है, ठीक है, व्यवस्था कर दे भोजन की, लेकिन उससे दूर हो जाए आप। बेटा है, मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, संग त्याग दे उसका। घरवाली ही है लेकिन मांस खा रही है, डिस्को में जा रही है, घरवाला ही है, व्यभिचार में रतगर है, तो संग बड़ी डेंजर हो सकता। मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसा भागवत भगवान का कहना। जिताशन जित श्वासो जित संग। संग को सुधारें आप, संग को आप जीते हैं महाराज परीक्षित। तो सबसे पहले तो आसन की शुद्धि आपको भाई नहीं, श्वास की शुद्धि भाई नहीं, हाँ संग आपका सुधर गया है। तो फिर इंद्री और जितेंद्रिय अंतिम सूत्र है। जैसे बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। श्री राम जय राम सीता राम, मेरे मन भावन राधे श्याम। श्री राम जय राम सीता राम, मेरे मन भावन राधे श्याम। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिना सत्संग से विवेक नहीं आता, व्यास जी का कहना है सत्संगस्य विवेकस्य निर्मल नय नद्यम। ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है कि मेरे पड़ोसी के पास आंख है, आपको दिख रहा है कि मेरे पिताजी का आंख फिट है, आपको दिख रहा है कि मेरे पुत्र का आंख फिट है, लेकिन आंख फिट है कि नहीं आपको पता चला? दो आंख है जीव के पास, पहला सत्संग है और दूसरा विवेक है। तो अगर आपके पास सत्संग नहीं है तो अर्थात अंधे हैं आप, आपके पास विवेक नहीं है तो आप अंधे हैं। और जानते दोनों लेंस के पीछे आपको नहीं भागना। अब दोनों दो लेंस आंख में लगाने के लिए ज्यादा माल चाहिए ना, डॉक्टर लगाएगा बिना पैसा का दोनों लेंस, एक के गोल लगाना पड़ेगा तो थोड़ा धन बच जाएगा। तो इसी तरह आपका बिल्कुल टाइम बच जाएगा। दोनों आंख के पीछे आपको जाना नहीं है, जाना किसके पास है? तो सत्संग रूपी नेत्र में जाना है। और सत्संग जब आपका आ जाएगा तो विवेक स्वतः, सत्संग रूपी लेंस अगर मजबूत हो गया तो विवेक रूपी लेंस खुद आ जाएगा, अर्थात दोनों आंख आपका मजबूत हो जाएगा। तो आपको सत्संग बिल्कुल उसी तरह है। तीन सूत्र जिसके जीवन में सिद्ध नहीं हुआ। अब आप देख लें किसी साधक को कि आसन की शुद्धि नहीं है तो समझ लें कि साधना में ये रत नहीं है। जो 8 घंटा वाइट नहीं पाए, जो 10 घंटा वाइट नहीं पाए, जो 12 घंटा वाइट नहीं पाए, जो 24 घंटा वाइट नहीं पाए, जो 48 घंटा वाइट नहीं पाए, तो साधना किस काम का जी? अगर संकल्प हो जाए कि पूरे रामचरितमानस का पाठ एक बार करके ही उठना है
और प्रॉब्लम आए, बीच में लघु शंका लग जाए, भूख लग जाए, प्यास लग जाए, अर्थात आपका मन राम जी में लगा हुआ नहीं है, राम जी में लगा हुआ नहीं है, श्याम जी में लगा हुआ नहीं है। 3 से जब आप गुजर जाएंगे, आसन को शुद्ध कर लेंगे, श्वास को शुद्ध कर लेंगे, संग को सुधार लेंगे, आप स्वतः जितेंद्रिय हो जाएंगे। भूख को बुलाएंगे तो आएगा, प्यास को बुलाएंगे तो आएगा, निद्रा को बुलाएंगे तो आएगा, काम को बुलाएंगे तो आएगा, मोह को बुलाएंगे तो आएगा, मद को बुलाएंगे तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हे राजन, तो इस तरह आप अपने आसन को शुद्ध करें। महाराज